कथा सुनाई वो मेरे सामने क्यों नहीं आता? जब कथा इतनी सुंदर है तो कथा को सुनाने वाला कितना सुंदर होगा। हनुमान जी अशोक वृक्ष पर बैठ के बोले, माता जी केवल कथा ही सुंदर है, कथा को सुनाने वाला तो बंदर है। कपि मन कीन विचार किया, दीन मुद्रिका डार उत्तम। जैसी मुद्रिका डाली सीता जी को लगा कि मानो अशोक वृक्ष ने कोई आग का अंगारा डाल दिया। दौड़ी, अंगूठी पहचान गई, जीत को सकय अजय रघुराई, और माया ते अस रची। सीता जी कह रही हैं, भैया इस मुद्रिका को लाने वाला कौन है? सामने क्यों नहीं आता? हनुमान जी आए, बोले मां ये मुद्रिका मैं लेकर के आया हूं। पर सीता जी ने हनुमान जी को देखा नहीं, मुंह फेर के खड़ी हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं अमर होने के लालच में रावण ही बंदर बन के आ गया हो? क्योंकि जानी ना जाए निशाचर माया। सीता जी ने कहा कैसे विश्वास तुम लेकर के आए? क्योंकि एक बार विश्वास किया था तो आज सीता यहाँ आ गई। अगर अब विश्वास कर लिया तो पता नहीं सीता कहाँ जाएगी। कैसे मालूम तुम राम जी के दूत हो? तो हनुमान जी ने परिचय दिया और कहा क्या? मां बोले राम दूत में मात जानकी। सीता जी बोली विश्वास कैसे करूं? तो हनुमान जी ने कहा सत्य शपथ करुणा निधान की। बोले करुणा निधान की सौगंध है। क्योंकि राम शब्द रामचरितमानस में लगभग 144 बार आया है। सीता शब्द भी कई बार आया है, वैदेही शब्द भी कई बार आया है, जानकी शब्द भी कई बार आया है, लेकिन करुणा निधान केवल 2 ही जगह आया है। और दोनों में समानता ये है कि दोनों बार करुणा निधान शब्द वाटिका में ही आया। एक अशोक वाटिका, दूसरा पुष्प वाटिका। आप कहोगे पुष्प वाटिका में कब आया? माता गौरी ने माता सीता को आशीर्वाद दिया था और क्या कहा था? मन जाए राजो मिलाए सोबर सहज सुंदर सावेरो करुणा निधान सुजान सील स्नेह जानत रावरो स्नेह जानत रावरो। आप कहोगे कि हनुमान जी को कैसे पता? तो दादा विचार करो। अरे एक सखी सी है संग बेहाई, 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 एक सखी सी है संग बेहाई। देखन गए रही बुलवाई, देखन गए रही बुलवाई। वो एक सखी और कोई नहीं है, वो एक सखी स्वयं श्री हनुमान जी महाराज हैं। जैसे ही कहा मैया राम दूत में मात जाने की, सत्य शपथ करूं ना निधान।
माता जी ये मुंद्रिका मैं लेकर के आया हूँ। सीता जी ने पलट करके देखा तो जानते हो सीता जी ने क्या कहा? हनुमान जी को देखा तो हनुमान जी ने एक बड़ी बात कर दी। क्या कहा? हनुमान जी का रूप कैसा है? वही मसक समान छोटा रूप। बात इतनी बड़ी कर दी। हनुमान जी बोले माता जी आप रोज ने क्यों? बोले अब ही मात मैं जाऊं लबाई और ये तो प्रभु आयुष नहीं राम दुहाई। बोले माता जी वो तो राम जी ने आज्ञा नहीं दी, नहीं तो तुम्हें अभी अपनी पीठ पर बिठा के ले जाता। सीता जी बोली हनुमान जी तुम खुद तो इतने से हो, हम इतने बड़े, तुम कैसे ले जाओगे? सीता जी बोली हनुमान जी की बात बताओ। बोले हैं सुत कपि सब तुम्हारी समाना। बोले राम जी की सेना में हनुमान जी जितने बंदरा हैं जितने भालू हैं सब तुम्हें ही बराबर है, कौन ने खाद बड़ो ना है। हनुमान जी बोले क्यों? बोले कुछ नहीं, अगर राम जी की सेना अगर सब इस साइज की है और रावण का एक ही कुंभकर्ण राम जी की सेना पे दो चार भी तेरे से कलामंटी गुलामंटी खा जाए पापड़ बन जाएगी। हनुमान जी बोले माता जी संदेह है क्या मन में? सीता जी बोली हनुमान जी संदेह नहीं है तो? बोले मोरे हृदय परम संदेहा। संदेह नहीं संदेह है। तो प्यारे ये जसावली सरकार श्री हनुमान जी हैं, इनने देह प्रकट नहीं की तो? बोले सुन कपि प्रकट कीन निज देहा। देहा प्रकट की और देहा भी छोटी मोटी नहीं है तो? बोले भैया कनक भूदरा कार शरीरा और समर भयंकर अति बलवीरा। ऐसा रूप है सरकार का। अभी तक जो सीता जी हनुमान जी को बिल्कुल ऐसे देख रही थी, ऐसे, अब वो सीता जी हनुमान जी को ऐसे देख रही है। सीता जी बोली हनुमान जी बिल्कुल छोटे बन जाओ। हनुमान जी बोले माता जी संदेह दूर हो गया। सीता जी बोली संदेह हाँ नहीं, पूरा खानदान दूर हो गया और छोटे हो जाए। बिल्कुल हनुमान जी फिर छोटे हो गए। और प्यारे याद रखना माँ का हृदय बड़ा कोमल होता है। याद रखिएगा व्यक्ति एक बार भगवान को प्राप्त कर सकता है, समुद्र की गहराई नाप सकता है, आकाश की ऊंचाई नाप सकता है, लेकिन प्यारे संसार का कोई भी व्यक्ति माँ की गोद की गहराई नहीं नाप सकता। प्यारे माँ तो माँ होती है। प्यारे सीता जी ने हनुमान जी के ऊपर आशीर्वाद की झड़ी लगा दी। अजरे अमरे गुण निध सुत हो, अजर भी अमर भी, और इतने से मन नहीं भरा तो? बोले भैया अष्ट सिद्ध नवनिधि के दाता। और आशीर्वाद किसने दिया? बोले अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीने जानकी। जानकी जी ने आशीर्वाद दे दिया। और प्यारे याद रखिएगा माँ तो माँ होती है। जैसे ही आशीर्वाद मिला हनुमान जी के अंदर तुरंत एक बाल भाव जागृत हो गया। बाल भाव जागृत हो गया। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़े और हाथ जोड़ के माता सीता से बोले माता जी। सीता जी बोली हाँ। तो हनुमान जी बोले माता जी अजी सुना हूँ माते मोहे
ये शब्द तो केवल बेटा अपनी माँ से कह सकता है। बाप कितना लाड़ कर ले, बाप कितने को लाड़ कर ले, संतान पिता से नहीं कहती कि हमें भूख लगी है, लेकिन माँ से माता जी जल्दी करो बड़ी तेज भूख लगी है। हनुमान जी बोले माता जी बड़ी विडंबना है। बोले क्या? अरे सुनहु माते मोहे अतिशय भूखा, 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 लाग देखे सुंदर बन रूखा, लाग देखे सुंदर बन रूखा। हनुमान जी बोले माता जी, बोले सुनहु माते मोहे अतिशय भूखा। माता जी भूख नहीं, भूखा लगी है, जल्दी से। सीता जी बोली हनुमान जी एक बात बताओ, तुम्हें इतनी दूर से यहां तक चले आए, क्या कहा? इतनी दूर से यहां तक चले आए, किसी ने तुम्हें कुछ खिलाया नहीं? हाँ, जो भूख नहीं भूखा लगी है। हनुमान जी दोनों हाथ जोड़ के बोले मताई माता जी बड़ी विडंबना है। विडंबना ये है, बोले यहां वहां से यहां तक आ गए, लेकिन विडंबना ये माता जी कोई खिलाने वाली एक नहीं मिली, जितेक मिली सब खावे वाली मिली। चिंता मत, नहीं अभी लिस्ट बाद में बोलूंगी।